प्रणाम गुरुजी। आपने अपनी देशना में बताया कि अनंत का सुनाई देना चौथे शरीर की अवस्था है। तो गुरुजी, अनंत का सुनाई देना सुषुम्ना नाड़ी के निर्माण पे डिपेंड करता है कि वो परिपक्व रूप से बनी है, उसके बाद ही सुनाई देता है क्या? ना, सुषुम्ना नाड़ी का बनना एक पृथक प्रक्रिया है और अनाहत नाद का सुनाई देना एक पृथक प्रक्रिया है। 7 शरीर है। चेतना जब भौतिक शरीर के मोह से मुक्त होती है तो अंतर शरीरों में प्रवेश करती है। भौतिक शरीर का मोह यदि बहुत ज्यादा है तो मैं शरीर हूं उसको जिया जाएगा, या भौतिक शरीर हूं उसे ही जिया जाएगा, क्योंकि मोह जब बहुत ज्यादा है। और यह एक कॉमन समस्या है साधकों की, कि साधना में है तो सही, लेकिन भौतिक शरीर का मोह जो है बहुत ज्यादा है, भौतिक शरीर से चिपकाव बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि अंतर शरीरों में प्रवेश नहीं हो पाता है। अपने आप को देखें, अपने जीने के ढंग को देखें इस तरीके से जीते हैं जैसे हम ये भौतिक शरीर ही हैं। यदि भौतिक शरीर को ही अपना पूरा पूरा होना माना जाएगा, उस तरीके से जिया जाएगा, तब तो अंतर शरीरों का प्रवेश कठिन होता चला जाएगा। तो साधना की प्रक्रियाओं में अंतर शरीरों में प्रवेश घटता है यदि सम्यक साधना की प्राविधियां हैं, सिद्ध क्रियाएं हैं। तो सिद्ध क्रियाएं इसलिए दी जाती हैं नई, लगभग 105 सिद्ध क्रियाएं आ चुकी हैं। तो इन प्राविधियों का प्रयोग ऐसा ही होता है कि चेतना अंतर्गामी हो, अर्थात इस शरीर के साथ ही आबद्ध न रहे, इस भौतिक शरीर को ही अपना होना न माने। यह मान्यता है कि मैं भौतिक शरीर हूं, मैं यही हूं, इससे अन्यथा कुछ नहीं हूं। जितना ज्यादा आग्रह है कि मैं भौतिक शरीर हूं, वह अपने आप साइलेंट फैक्ट है कि मैं इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हूं, साइलेंट फैक्ट है। जितना ज्यादा चिपकाव होगा शरीर से, वह जस्टिफाइड होगा कि इसके अलावा और कुछ नहीं हूं, और यह दुख का कारण है, यह जो है सफोकेशन का कारण है, एंजाइटी का कारण है, विकारों का कारण है। यदि मैं यह शरीर ही हूं, भौतिक शरीर हूं, तो बहुत सारी अपेक्षाओं में जिया जाएगा, अपेक्षाओं में जिया जाएगा ना। अपेक्षाएं क्यों बहुत ज्यादा होंगी? क्योंकि मैं भौतिक शरीर हूं, अन्य भौतिक शरीरों से अपेक्षा होगी। इस संसार की जो स्थितियां हैं वह पूरी तरह से हमारे अनुकूल हों, यह अपेक्षा, यह आग्रह ज्यादा सघन होगा, इतना ज्यादा सघन होगा कि अंतर शरीरों में प्रवेश न हो पाएगा। अंतर शरीरों में प्रवेश के लिए पहले भौतिक शरीर का माया मोह टूटना जरूरी है। यदि इससे ग्रस्त रहेंगे तो नार्सिसिज्म के शिकार होंगे, आत्ममुग्धता होगी। आत्ममुग्धता शब्द ऐसा लगता है जैसे आत्मा की मुग्धता, एक्चुअली वह इस भौतिक शरीर की मुग्धता है। हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा या सब कुछ मान लेते हैं, तो वह जो है नार्सिसिज्म है। हम इस शरीर के दायरे को ही जी रहे हैं, इस शरीर के साथ इतना चिपकाव है, इतना चिपकाव है, अपनी सारी अभिव्यक्तियां इस शरीर के माध्यम से ही कर रहे हैं, इस शरीर के भीतर से कुछ नहीं आ रहा है, इस शरीर को ही जी रहे हैं, यही शरीर सब कुछ हो गया है। बहुत मुश्किल है अंतर शरीरों में ठीक ठीक प्रवेश। अंतर शरीरों में ठीक प्रवेश के लिए पहली चीज है भौतिक शरीर के तल पर
सहजता से जीना। असहज तो नहीं हो, देख लेना भौतिक शरीर को जीते। अपने इस शरीर को प्रदर्शन ज्यादा तो नहीं करते हो, अपने शरीर को ज्यादा हाईलाइट तो नहीं करते हो, इस शरीर के माध्यम से अन्यों को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं करते हो। इस शरीर के रूप रंग से, होने के ढंग से, हाव भाव से अन्यों को प्रभावित करने की कोशिश ज्यादा तो नहीं करते हो। यदि वो करते हो, वह साइकोसोमेटिक ढंग है, बेहोशी में भी हो रहा है, लेकिन शरीर के तल को बहुत ज्यादा जिया जा रहा है, शरीर के हिप्नोटिज्म को बहुत ज्यादा जिया जा रहा है। तुम शरीर हो, भौतिक शरीर हो, शुद्ध भौतिक शरीर, अंतर शरीर नहीं हो। क्योंकि तुम जहां जी रहे हो तुम वही हो ना। तुम भौतिक शरीर के तल को बहुत ज्यादा जी रहे हो, तो यही तुम, ये तुम्हारा होना है। अंतर शरीरों में प्रवेश होना है, आकर्षण बनता है, साधना में बातचीत होती है, बहुत कुछ होता है। क्या सचमुच में हम भीतर के शरीरों में प्रवेश कर पा रहे हैं? क्या इस शरीर का मोह भंग हो रहा है? मोह भंग का अर्थ यह नहीं कि हम शरीर के दुश्मन हो जाएंगे, हम इस शरीर के दुश्मन नहीं हो जाएंगे। तो साधना, सम्यक साधना तब है जब होश के साथ इस शरीर को यथाभूत जाना जाए, तो पता चलेगा कि चेतना यहाँ जरूरत से ज्यादा आबद्ध है इस शरीर के साथ। जब इस शरीर के साथ जरूरत से ज्यादा आबद्ध है, तो अंतर शरीरों की यात्रा होगी कैसे? सिद्ध क्रियाएं ले जाती तो भीतर हैं। क्या सिद्ध क्रियाओं में हम ईमानदार हो पाते हैं? सिद्ध क्रियाओं के प्रयोग में क्या हम सचमुच ईमानदार हैं? यदि सचमुच ईमानदार हैं सिद्ध क्रियाओं के प्रयोग उस प्राविधि में, तो अंतर शरीरों में ठीक ठीक प्रवेश होगा। ईमानदार नहीं है तो सिद्ध क्रिया में आंशिक लाभ होगा, आंशिक लाभ होगा। जैसा लाभ होना चाहिए वैसा लाभ होगा नहीं। थोड़े बहुत ग्लिम्स आएंगे अंतर शरीरों के, लेकिन प्रवेश नहीं होगा। ग्लिम्स आएंगे अंतर शरीरों के, ग्लिम्स आएंगे, प्रवेश नहीं होगा। अंतर शरीरों में प्रवेश होगा वह बात अलग है, ग्लिम्स आएंगे तो अनुभव घटते हैं। अंतर शरीरों के ग्लिम्स घटते हैं, किन्हीं क्षणों में उनके साथ संयुक्त हो जाते हैं, चेतना वहां मूवमेंट करती है, तो थोड़े अनुभव घटते हैं। तो अनुभव का घटना अंतर शरीरों में प्रवेश नहीं है, वह आंशिक विहार मात्र है, वहां से जाके लौट आना। तो अंतर शरीरों में प्रवेश जब होगा तो अनुभवातीत हो जाएंगे उन शरीरों के, उन शरीरों को टच करते हैं, अनुभव आते हैं, लौट आते हैं, अनुभव शांत हो जाते हैं, वापस लौट आते हैं। किन्हीं सिद्ध क्रियाओं के प्रभाव में, किसी सदगुरु की देशना में, उस प्रभाव में ग्लिम्स आते हैं, थोड़े अनुभव घट जाते हैं। लेकिन भीतर क्लियरिटी चाहिए, वह साहस चाहिए, तब अंतर शरीरों में प्रतिष्ठा होगी। सम्यक प्रवेश भी होगा, प्रतिष्ठा भी होगी, वह प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आकाश शरीर में प्रवेश होगा तो आकाश शरीर के अनुभव आएंगे, बहुत फैलने का, बहुत सिकुड़ने का, बहुत बड़ा होने का, बहुत छोटा होने का, भावों के अतिरेक का अनुभव घटेगा। सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, इसमें प्रवेश घटेगा तो सूक्ष्म शरीर निकल करके इस भौतिक जगत में दूर दूर तक भ्रमण करेगा, चांद तारों तक भी घूम आएगा। यह अनुभव है, उसमें प्रतिष्ठा भी होगी तो बात बनेगी। उसके अतीत की यात्रा शुरू होगी, प्रतिष्ठा के बाद होगी, ठीक ठीक यात्रा होगी। ये तो ग्लिम्स तो
सद्गुरुओं के सानिध्य में, सद्गुरुओं की देशना में, उनकी आशीष में ग्लिम्स तो घटते रहते हैं विभिन्न शरीरों के। साधना यदि सम्यक होगी तो वहां प्रतिष्ठा भी होगी, सिद्ध क्रियाएं दी जा रही हैं। देशना में यह स्पष्ट भी किया जा रहा है कि अंतर शरीरों में प्रतिष्ठा, ग्लिम्स से सम्मोहित मत हो जाना, सम्मोहित मत हो जाना सिर्फ ग्लिम्स मात्र से। चौथे शरीर का संस्पर्श होगा तो अनाहतनाद सुनाई पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हमें टी ची पी की आवाज सुनाई दी, कुछ डमरू की आवाज सुनाई दी, कुछ ओमकार के नाद जैसा सुनाई दिया। जैसा नहीं, ठीक ठीक ओमकार का नाद, कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पर। वह इतना स्पष्ट होगा, इतना स्पष्ट होगा, इतना सुमधुर होगा, इतना लाउड होगा कि वहां कंफ्यूजन का सवाल है नहीं। चौथे शरीर का जैसे ही संस्पर्श होता है, चेतना वहां प्रवेश पाती है तो अनाहतनाद सुनाई पड़ता है, और गहरे प्रवेश पाएगी तो दूसरे अनुभव होंगे। कुंडलिनी जागरण का अनुभव भी चौथे शरीर का अनुभव है, लेकिन अनाहतनाद के बाद का अनुभव है, इस बात को ख्याल रखना। सुषुम्ना नाड़ी बनेगी लेकिन अनाहतनाद के अनुभव के बाद बनेगी, उसके बाद बनेगी सुषुम्ना नाड़ी। है चौथे शरीर का अनुभव, लेकिन चौथी काया जो है बड़ी काया है, यह याद रखना। वहां बहुत सारी सिद्धियां भी हैं। कितना अंतर प्रवेश होता है चौथे शरीर में, उस प्रकार के अनुभव घटेंगे। यह तो टच किया, चौथे शरीर को छुआ, छूने मात्र से अनाहतनाद सुनाई पड़ेगा। अंदर गहरे में प्रवेश नहीं हुआ है, अंतर प्रवेश नहीं हुआ है। अंतर प्रवेश होगा तो अनाहतनाद जो है 24 घंटे सुनाई देगा, 24 घंटे सुनाई देगा, स्पष्ट सुनाई देगा, साफ साफ सुनाई देगा। ऐसा वैसा कैसा नहीं सुनाई देगा, स्पष्ट और साफ साफ सुनाई देगा। कोई किंतु परंतु की जगह नहीं है वहां पर। उसके बाद और गहराई आएगी तो फिर सुषुम्ना नाड़ी बनना शुरू होगी। कुंड से लेकर सहस्त्रार तक वह बनेगी, चक्र भेदन करते हुए ऊपर की ओर गतिमान होगी। रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कार्ड में ठक 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 जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो, इस प्रकार से ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी, कहीं जाके अटकेगी, फिर साधना होगी, फिर ठक 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 और ऊपर चढ़ेगी। उसका आवागमन वहां होता रहेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि सहस्त्रार में ऊर्जाओं के स्पंदन होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, जैसे चींटियां रेंग रही हों, जैसे वहां कुछ मूवमेंट हो रहा हो, ऊर्जाओं का प्रवाह महसूस होगा और सुषुम्ना नाड़ी वहां तक बन जाएगी। ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कभी अचानक कुंडलिनी का जागरण होगा जब तुम उसके लिए बहुत तैयार न होगे, जब तुम उस इंटेंशन से भरे हुए न होगे, तुम सहज होगे, सरल होगे। ज्यादातर लोगों को रात को सोते हुए ही हो जाता है। कुछ लोगों को साधना में बैठे हैं और फिर सारा करना छोड़ दिया है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तब घट जाता है। कुछ लोग आराम से बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अचानक घट जाएगा, कुंडलिनी जागरण घट जाए, वह घटना घट जाएगी। और बहुत सारी सिद्धियां हैं, वह सब घटेंगी। चौथे शरीर के अनुभव हैं यह। सिद्ध क्रियाओं के प्रयोग में ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। अचानक एक्सेल, इस विधि, इस प्रविधि का प्रयोग
पूरे जीवन में फैलाना होगा। ब्रह्म श्वास जो सिद्ध क्रिया है, उस प्राविधि को इंटेंस के साथ साथ, उसको प्रयोग में लाने के साथ साथ दिनचर्या में उस श्वसन प्रणाली को फैलाना होगा। फैलाएंगे तो अंतर प्रवेश सहज होता चला जाएगा, सहज होता चला जाएगा, भीतर और भीतर और भीतर। ये सारे अनुभव घटेंगे, ये सारे अनुभव घटेंगे, तभी कभी अनुभवातीत सत्य की पात्रता विकसित होगी और आत्म काया में, ब्रह्म काया में और आंतरिक काया में प्रवेश हो पाएगा। चेतना वहां तक फैलेगी। मोह जो इस शरीर के साथ है, यह प्राथमिक मोह काफी सघन होता है, काफी सघन होता है। इस प्राथमिक मोह से पार होना जरूरी है। यह प्रथम नीति है। यह नीति ठीक से घटना चाहिए। इस शरीर के कैसे कैसे मोह हैं देखना होगा। यह अन्नमय कोश से ज्यादा संबद्ध है। यह काया फूड हिप्नोटिज्म क्या है अपना, उसे देखना होगा, पहचानना होगा। चलते समय होश से चलना, ये अर्थात चलना ही नहीं, शरीर की जो भी गतिविधियां हो उसमें होश सघन हो, होश सघन हो। होश सघन होता जाएगा, सघन होता जाएगा तो नेति घटेगी। शरीर को जाना जा रहा है, चेतना कहीं और खड़ी है और इस शरीर को जान रही है, जानना हो रहा है। शरीर का मोह कम होगा। शरीर का मोह जैसे जैसे कम होगा, अंतर प्रवेश बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बहुत गहरे गहरे अनुभव आएंगे। उन अनुभवों के साथ मोह नहीं बनाना है। मोह प्राविधि है अटकने की। एक दायरे को चुन लेना और उस दायरे को बचाना, अटक जाना। अनुभव आएंगे, अनुभवों के मोह में मत पड़ना, नहीं तो अनुभवों को दोहराने की कोशिश में पड़ोगे, एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लोगे और जिस अनुभव को दोहराने की जितनी कोशिश करोगे वह अनुभव उतना कम आएगा। और वह अनुभव अच्छा हो, सुंदर हो, ठीक है, पर उस अनुभव को चाहना यानी कि अपने विकास को रोक देना हुआ। अब उस अनुभव तक ही यह यात्रा है, उस अनुभव में ही जीना है, आगे नहीं जाना है। अनुभव सत्य नहीं है, सत्य के मार्ग के पड़ाव हैं। अनुभवों का आकर्षण साधकों को उलझा देता है। अनुभव सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, उसके स्पंदन बड़े प्यारे लगते हैं। अनुभवों के उन स्पंदनों का मोह इतना हो जाता है कि सारी मानसिक शक्ति उसके आसपास घूमने लगती है। मानसिक शक्ति जो है समय निर्मित करती है, केंद्रित करती है। मन एक केंद्रण की प्रक्रिया है। वह केंद्रित करती है, वह कहती है अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, यह दोहराने जैसा है, यह बार बार पाने जैसा है, यह अनुभव और चाहिए और चाहिए। ऊर्जा उसके आसपास घूमना चालू हो जाएगी। यही मन है। किसी आलम्बन का आकर्षण और ऊर्जा का चंक्रमण, उसकी चक्रीय गति, उस आलम्बन की चक्रीय गति, उस आलम्बन को बार बार चाहना, गोल गोल घूमना उसके आसपास, गोल गोल घूमना, यह मन है।
दोहराव की यह प्रक्रिया मन है, इससे समय पैदा होता है। उस आकर्षण के साथ ठहरना होता है। उस आकर्षण के साथ जब ठहरते हैं तो आगे की यात्रा बाधित हो जाती है, आगे की यात्रा संभव नहीं होगी, क्योंकि उस आकर्षण ने ऊर्जा को आबद्ध कर लिया है। उस आकर्षण के आसपास ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, चक्रीय गति में गोल गोल चक्कर लगा रही है। कहीं पर भी ऐसा गोल चक्र है और भीतर एक केंद्रण हो गया तो वह मन है। मन केंद्रण की प्रक्रिया है। उस केंद्रण में के आसपास ऊर्जाओं का चक्रीय प्रवाह, यही तो मन है, दोहराव। मन निम्न तल पे ही होगा ऐसा नहीं, मन उच्च तल पे भी हो सकता है, याद रखना। तुम यह नहीं सोचना कि मन सदा निम्न तल पे होता है, मन उच्च तल पे भी होता है। किसी भी उच्च स्थिति का आलम्बन लेना, वहां पर ऊर्जाओं का चक्रीय प्रवाह, वह भी तो मन ही होगा ना, मन ही होगा ना। ठहरना हुआ ना, वहां समय का निर्माण हुआ ना, वह गतियां समय का निर्माण कर रही हैं, दोहराव से समय का निर्माण होगा। उस दोहराव से, उस चक्रीय गति से, उस दायरे से स्पेस का निर्माण होगा, है ना। वो दायरा छोटा है या बड़ा है, समय का निर्माण तो हुआ, देश काल का निर्माण हुआ, टाइम एंड स्पेस का निर्माण हुआ, कहीं छोटा कहीं बड़ा। जहां भी निर्माण हुआ वह मन ही तो है ना। मन एक मैकेनिज्म है, मन कोई चीज नहीं है। टाइम एंड स्पेस देश काल के निर्माण का मैकेनिज्म है। उच्च अनुभव होंगे और वह प्यारे लगते हैं तो वहां आकर्षण पैदा हुआ, वह आकर्षण केंद्र बनेगा और उस केंद्र के आसपास ऊर्जा घूमेगी, वह सम्मोहन है। गोल गोल ऊर्जा का घूमना सम्मोहन है, मोह है ना। मोह है किसी केंद्र का गोल गोल चक्कर लगाना, मोह है ना। तुम ऊर्जा हो, तुम अब मोह हो गए, क्योंकि कोई केंद्र है, तुम उसके आसपास गोल गोल चक्कर मार रहे हो। तुम ही तो चक्कर मार रहे हो ना, तुम ही तो ऊर्जा हो ना, तुम ही तो दोहराव हो ना, तुम ही तो आग्रह हो ना, गोल गोल चक्कर मारने का, चक्रीय गति का तुम ही हो ना। केंद्रण की सारी प्रक्रिया मन है। जहां पर केंद्र है, केंद्र का आकर्षण होगा, तभी तो केंद्र है ना। केंद्र का मोह होगा, तभी तो केंद्र है ना। और केंद्र है तो ऊर्जा वहां पर आबद्ध होगी ही ना। कहीं भी केंद्र होगा तो ऊर्जा वहां पर आबद्ध हो जाएगी। केंद्र युक्त तरीके से जियोगे तो वह केंद्र तुम्हारा होना है, तुम उस केंद्र को जी रहे हो और वहां पर ठहरना होगा। वहां पर उस समय को तुम जियोगे जब तक उस आकर्षण से विमुक्त न होगे। आकर्षण का विकर्षण पैदा होगा, यह एक प्रक्रिया होगी, लेकिन वह मुक्ति नहीं हुई ना। अब विकर्षण को जियोगे, आकर्षण को जियोगे, फिर विकर्षण को जियोगे। पहले उसकी तरफ जाते थे, उससे दूर भागोगे, दायरा थोड़ा बड़ा कर लोगे, रहोगे उस दायरे में ही, वह अपनी जगह पर है, केंद्र विसर्जित नहीं हुआ वह, है ना। आकर्षण विकर्षण से पार हो जाओगे, न आकर्षण न विकर्षण। यह वास्तविक व गहरा शब्द है उपेक्षा, तुम्हारा साधारण शब्द उपेक्षा नहीं, जिसे उपनिषदों ने कहा है उपेक्षा। यह उपेक्षा है, न उसका आकर्षण न उसका विकर्षण। ऊर्जा न उससे भागती है न उसकी तरफ भागती है, उसका सम्मोहन बचा ही नहीं। सम्मोहन उसकी तरफ जाना है,
उसके निकट जाना है। प्रति सम्मोहन, उससे दूर भागना है, विकर्षण है। दूर भागने पर भी उसका लंबा चक्कर मारोगे। जिस चीज को तुम नापसंद करते हो उसकी स्मृति भी तुम करते हो, उसका गोल गोल चक्कर तुम लगाते हो। जो दुश्मन है वो तुम्हारी स्मृति में जिंदा रहता है, तुम उसकी स्मृति यानी गोल गोल चक्कर लगाते हो। स्मृति भी तो गोल चक्कर है ना, वह उस गोल चक्कर है मतलब उसका केंद्र है, वो तुम्हारे केंद्र में है तभी तो गोल चक्कर लगा रहे हो ना। वह केंद्र है तभी तो गोल चक्कर लगा रहे हो ना। गोल चक्कर लगा रहे हो, कोई केंद्र होगा तभी तो गोल चक्कर लग रहे हैं। आकर्षण और विकर्षण नहीं, उपेक्षा। उपेक्षा से अदृश्य हो जाता है केंद्र। जब गोल चक्कर न लगाओगे उस केंद्र में ऊर्जा नहीं जाएगी, बेजान हो जाएगा। बेजान हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। मन निम्न तल पे होता है ऐसा ही सत्य नहीं है, मन उच्च तल पे भी होता है। छोटे क्षुद्र चक्कर लगाता है ऐसा नहीं, विराट चक्कर भी लगाता है। उसके चक्कर विराट और महान भी हो सकते हैं, महान भी हो सकते हैं। अनुभव कैसे भी हो, क्षुद्र हो महान हो, अनुभव अनुभव होता है। अनुभव गोल चक्कर होता है। केंद्र का आकर्षण यदि है तो सजगता बढ़ाने की जरूरत है। आकर्षण है मतलब केंद्र है, सजगता बढ़ाने की जरूरत है। सजगता से गोल चक्कर दिखेगा, गोल चक्कर दिखेगा, सम्यक प्रज्ञा जागेगी। गोल चक्कर का सार क्या है, गोल गोल घूमने का सार क्या है? सुंदर अनुभव है, घट गया, धन्यवाद। उसको दोहराने का आकर्षण क्यों नहीं, उसे क्यों दोहराया जाना चाहिए? ये सम्यक समझ होगी तो दोहराओ का मैट्रिक्स खत्म होगा। जो तुम्हारे जीवन में झंझटें हैं देखो, पहचानो। तुम्हारे जीवन में सारी झंझटें दोहराव की हैं। अब दोहराव वैसा का वैसा हो पाएगा, आइडियली वैसा हो पाएगा, क्या यह संभव है? क्या वह सारी परिस्थितियां वैसी की वैसी बनी रहेंगी जिसमें कि दोहराव होगा? वह सारी अनुकूलता वैसी की वैसी होंगी? नहीं होगी तो फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा ना, क्योंकि वो आइडियल परिस्थितियां नहीं है। उन आइडियल परिस्थितियों में फिर कारण ढूंढोगे कि किस कारण वो आइडियल परिस्थितियां नहीं है, किसके कारण है, उससे दुश्मनी पालोगे, उससे संघर्ष करोगे, दोहराने की कोशिश करोगे कि वो दोहराव हो जाए, आइडियल परिस्थितियां निर्मित हो जाएं। बहुत सारे विशियस सर्कल, बहुत सारे फिर नए चक्र पैदा करोगे। अनुकूलता लाने के लिए नई एक्सरसाइज, नए गोल चक्कर, मल्टीपल गोल चक्कर। इन गोल चक्करों में चेतना उलझती पुलझती रहेगी। विकास कैसे होगा? विकास कैसे होगा? दोहराव जो है डीप मैट्रिक्स से याद रखना, और दोहराव में वही चाहिए, वही चाहिए मतलब वहां धारणा है। धारणा तुम्हें सम्यक भोग से च्युत कर देती है, धारणा तुम्हें सम्यक भोग से च्युत कर देती है। गांठ बांध लो। सूर्योदय है, बहुत सुंदर था सूर्योदय। सूर्यास्त, वाह वाह क्या सूर्यास्त था। चलो 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 सूर्यास्त देखने चलना है, कल जैसा ही सुंदर होगा। धारणा में वह सुंदर होगा लेकिन कल जैसा नहीं होगा, तुम्हें खिन्नता होगी। यदि कल जैसे सुंदर का आग्रह नहीं है, बस जाना हो रहा है, टहलना हो रहा है, जो है स्वीकार है, उसका सहज आनंद है, दोहराव नहीं है। वह जाना सहजता है, दोहराव नहीं है। असहजता दोहराव का आकर्षण है, सहजता दोहराव के मोह से मुक्ति है। सहजता का अर्थ है हम
दोहराव के आग्रह में नहीं है, उस मोह पाश में नहीं है, उस हिप्नोटिज्म में नहीं है, तो वह सूर्यास्त जो होगा वह नित्य नूतन होगा, नया होगा, कल की पुनरुक्ति नहीं होगी, कल के अनुभव का सम्मोहन नहीं होगा। तो वहाँ जो कुछ घटेगा नित्य नूतन घटेगा। सत्यम शिवम सुंदरम, जो यथाभूत है उसको यथाभूत जानना सुंदर है ना। सत्य जो है स्वरूप है, पुनरुक्ति नहीं है ना। और पुनरुक्ति नहीं है तो सुंदर है। पुनरुक्ति सुंदर नहीं होती, पुनरुक्ति सुंदर नहीं होती। पुनरुक्ति का आग्रह मन है, धारणा की सापेक्षता में है, किसी गोल चक्कर से आबद्ध है। वह गोल चक्कर का दोहराव धारणा को जीना हुआ, आनंद को जीना ना होगा ना। धारणा को जियोगे तो आनंद को नहीं जी सकते, सत्य को नहीं जी सकते, यथाभूत को नहीं जी सकते। यथाभूत को जीना आनंद है, सत्य को जीना आनंद है, सहजता को जीना आनंद है, दोहराव को जीना मैट्रिक्स है, धारणा है। धारणा के पार सत्य है, दोहराव नहीं। अनुभव दोहराव है, अनुभव पहली बार घटा, फिर अनुभव का आकर्षण दोहराव है। और यह डीप मैट्रिक्स है, यह जो है डीप मैट्रिक्स है। इस डीप मैट्रिक्स को जितनी जल्दी समझ लो, जितनी जल्दी समझ लो। यही मूलभूत समस्या है। मन की संजीवनी यही है, मन की संजीवनी यही है, दोहराव। नित्य नूतन हमेशा आनंद देता है। अब जो है उस आनंद को दोहराना है, दोहराना आनंद है नहीं, दोहराव में आनंद होता नहीं। यह डीप मैट्रिक्स है। नित्य नूतन में आनंद है ही, नित्य नूतन सदा आनंद है, नित्य नूतन सदा आनंद है। आनंद ही है, आनंद के अतिरिक्त कुछ है नहीं। आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। तुम आनंद को पुरानी घटना से निचोड़ना चाहते हो, तुम बीते कल से आनंद को निकाल लाना चाहते हो, आनंद के एसेंस को निकाल लाना चाहते हो। तुम बीते कल की जो परिस्थितियां थी वैसी की वैसी तुम चाहते हो। आइडियोलॉजी जहां जितनी नैतिकता होगी, नैतिकता आइडियोलॉजी पे आधारित है, वहां पर उतना डिप्रेशन होगा, वहां पर उतना दुख होगा, उतना संताप होगा, उतना सफोकेशन होगा, एंजाइटी होगी, फसावट होगी। हर आइडियोलॉजी तुम्हें उलझाती है, तुम्हें फंसाती है, मैट्रिक्स क्रिएट होते हैं। आइडियोलॉजी से अपने आप को बचा लेना। ये सारा दोहराव जो है आइडियोलॉजी है,
कि वही चाहिए, तो उसके लिए वही परिस्थितियां चाहिए, वही परिस्थिति में वही वैसा घटेगा, वही क्यों चाहिए? अस्तित्व नित्य नूतन नई भेंट देने के लिए तैयार है। पुरानी वही भेंट दोबारा क्यों चाहिए? वही भेंट दोबारा क्यों चाहिए? यह डीप मैट्रिक्स है, इसे समझ लो, इसे ही समझना है। इसे समझोगे, समस्त मोहों से पार हो जाओगे। जितने भी प्रकार के मोह हैं, यही मोह है। वही दोबारा क्यों चाहिए? वही दोबारा होता नहीं है, यहां प्रवाह मात्र है। यह सृष्टि एक प्रवाह है, इस प्रवाह में नित्य नूतन नई भेंट है। अस्तित्व प्रतिक्षण तुम्हें नई भेंट देता है, तुम्हें नई सृष्टि की भेंट देता है। तुम पुरानी सृष्टि को दोहराना चाहते हो, जो कि असंभव है। असंभव को दोहराने से क्या होगा? असंभव को दोहराने की कोशिश तुम्हें व्यथित करेगी, तुम्हें बेचैन करेगी, क्योंकि वह असंभव है, वह घटेगा नहीं। तुम विकारों से ग्रस्त होने लगोगे। सारे विकार वहीं से जन्म लेते हैं। तुम असंभव को दोहराने की कोशिश करते हो, जो बीत गया सो बीत गया, वह दोहरता नहीं है। और प्रवाह में जो कुछ हो रहा है नित्य नूतन है, नित्य नूतन है। अनुभवों को दोहराने की कोशिश कभी मत करना। इस कोशिश से तुम जन्मते हो, यह इस कोशिश से मैं जन्मता है। इससे मैं पुष्ट होता है, इससे मैं पुष्ट होता है। यही डीप मैट्रिक्स है। जब समझना हो समझ लेना, इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, 1000 जन्म में, लाख जन्म में, जब समझना हो समझ लेना। समझना यही पड़ेगा। दोहराना मन है। किसी सुखद सेंसेशन को, संवेदन को दोहराने की कोशिश से दुख पैदा होगा। वह संवेदन वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा तो दुख होगा। संवेदन जैसा है वैसा का वैसा स्वीकार करोगे तो वह अनुभूति सुखद ही होती है। संवेदन जैसा घट रहा है, यथाभूत यदि स्वीकार्यता हो तो सुखद ही होगा, क्योंकि वह किसी दोहराव के आग्रह से मुक्त होगा, किसी धारणा की सापेक्षता में न होगा, किसी मान्यता की सापेक्षता में न होगा। असहजता नहीं होगी। संवेदनाएं टूटी टूटी न होंगी। उस संवेदना की चाह में जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, वह संवेदनाओं को सहज नहीं होने देगा। ऊर्जाएं बटी बटी हैं, बटी बटी ऊर्जाओं से सुखद संवेदना नहीं होती। सुखद संवेदना है क्या? ऊर्जाओं का अनबटा होना। ऊर्जाएं जब बटी बटी नहीं है, किसी धारणा को पकड़ के खींच के ला करके एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, उससे अनुकूलता बिठाने की कोशिश नहीं कर रही हैं, परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की एक्सरसाइज में आबद्ध नहीं है, ऐसे 1000 टुकड़ों में बटी हुई ऊर्जा नहीं है। सहज है, स्वाभाविक है, जो है स्वीकार है, यथाभूत, तो सहज संवेदन, सहज स्वीकार सुखद होगा। मांगा नहीं है, मांगा नहीं है, चाहा नहीं है और घट रहा है तो सुखद है। वह आनंद का द्वार हो सकता है। जहां चाहा नहीं है, जहां मांगा नहीं है, वह सुख जो है सहजता में आनंद की ओर प्रवाहित हो सकता है। प्रवाह ही तो है ना, प्रवाह ही तो है। समूची सृष्टि प्रवाह ही तो है। हो रहा है भी नहीं, हो रहा है। तो आग्रह मुक्त होगे तो वह सुखद संवेदना, आनंद का प्रवाह हो जाएगी। कॉस्मिक रिदम।
के अकॉर्डिंग हो जाएगी। तुम उस शुरुआत को बार बार करप्ट कर देते हो, उस शुरुआत को तुम बार बार करप्ट कर देते हो, सुखद संवेदना को दोहराना चाहते हो। सुखद संवेदना शुरुआत थी आनंद में प्रवेश की, कॉस्मिक रिदम में मर्जिंग की, वह शुरुआत थी, वह आरंभ था। उस आरंभ को तुमने आरंभ में ही करप्ट कर दिया। बहुत अच्छा है, पकड़ो पकड़ो, संभालो संभालो, यही चाहिए चाहिए, बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, यही चाहिए यही चाहिए। तुमने सहज प्रवाह को करप्ट कर दिया, तुमने सहज प्रवाह को करप्ट कर दिया। वह द्वार खुल रहा था, वह द्वार कॉस्मिक रिदम का द्वार था। वह ब्रह्म प्रवाह घटित हो रहा था। तुम लौट आए, तुम लौट आए। गोल गोल दायरों में, सम्मोहन में केंद्रण कर लिया, कारण निर्मित कर लिया। कारण केंद्र है कि इससे सुख आया, यह चाहिए फिर से। केंद्र बना लिया ना, कारण निर्मित कर लिया ना, उस कारण से बंधे बंधे गोल चक्कर न लगाओगे, सम्मोहित न हो गए। उसका वह कारण क्रिया न बनेगा। क्रियमाण न होगा कारण, ऊर्जाओं को फंसाकर गोल गोल न घुमाएगा, तुम्हारी सहज यात्रा को बाधित न करेगा, कॉस्मिक रिदम से बाहर न फेंक देगा। तुम ही तो फेंक गए ना, तुम्हारे आकर्षण के कारण तुम फेंक गए, कॉस्मिक रिदम के बाहर फेंक गए। तुमने ही चुना ना, तुम्हारा ही मोह था ना, तुम्हारा ही आकर्षण था ना। तुमने कहा नहीं मुझे यह चाहिए, कॉस्मिक रिदम नहीं चाहिए, ब्रह्मानंद नहीं चाहिए, मुझे यही फिर से चाहिए, मुझे ब्रह्मानंद नहीं चाहिए। ब्रह्मानंद तुम्हें नई नई भेंट देता है प्रतिक्षण। ब्रह्मानंद दोहराव नहीं है, एक्सपांडिंग यूनिवर्स नित नया हो रहा है, नित नया फैल रहा है। वो फैलाव है, विस्तार है, नित नूतनता है। तुम कहते हो नहीं, नित नूतनता नहीं चाहिए, वही अनुभव चाहिए, दोबारा चाहिए, बार बार चाहिए, ऐसा ही चाहिए, एज इट इज चाहिए। खतरनाक धारणा है, खतरनाक मान्यता है, खतरनाक आग्रह है। तुम फिक गए, बाहर फिक गए, अपने माया जाल में आबद्ध हो गए। तुमने सृजी माया, तुम मायापति हो, तुमने अपने जाल निर्मित किए, तुम उसमें फंस गए। तुमने खुद चुना फंसना, तुमने खुद ही जाल बुना, तुमने खुद बुना, फिक गए तुम कॉस्मिक रिदम के बाहर। कॉस्मिक रिदम किसी भी सुखदता को लौटा के दोबारा नहीं देती। कॉस्मिक रिदम नित नूतन है, तुम्हें हमेशा नया देगी, हमेशा सुंदर देगी। तुम श्रद्धावनत हो या नहीं, तुम उस सहज प्रवाह को स्वीकार करते हो या नहीं। उस सहज प्रवाह को स्वीकार करने का अर्थ है उसके साथ प्रवाहित हो जाना, उसके विरोध में न जाना, संघर्ष न करना, अपने आकर्षणों की तरफ नहीं बहना। तुम्हारे आकर्षण मानसिक हैं, ब्रह्म प्रवाह में नहीं है, ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्म की घटनाएं नहीं है, मानसिक घटनाएं हैं, सत्य नहीं है, काल्पनिक हैं, हाइपोथेटिकल हैं, हाइपोथेटिकल हैं। तुम खुद चुनते हो, माया को तुम खुद सृजित करते हो, माया को तुम खुद तय करते हो, आकर्षण तुम खुद उलझते हो, तुम फिर उस अपने आकर्षण के गोल गोल चक्कर लगाते हो। यही तो उलझना है ना,
केंद्र तुमने निर्मित किया, आकर्षण तुमने निर्मित किया, मोह तुमने बनाया और उसका गोल गोल चक्कर लगाते हो। तुम इस शरीर में बहुत उलझे हुए नहीं हो, देखो गौर से। यह शरीर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। यह मैं हूं, यह मेरा शरीर है ना? यह मेरा मन है, यह मेरी धारणा है, यह सत्य है, यह असत्य है। तुम्हारे सत्य जो है तय किए हुए सत्य हैं। सत्य का तुम्हें पता है और सत्य ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारा आग्रह है। तुम्हारे पास सत्य की किताब है, तुम्हारे पास सत्य के नियम हैं, तुम सत्य के मालिक हो, तुम्हारे पास सत्य के नियम हैं। ऐसा ही होना चाहिए, यह सत्य है। इसके बाहर जो है वह असत्य है। इसके बाहर जो कुछ है, जो कुछ भी उस असत्य को जी रहा है वह पापी है। उसका नाश होना चाहिए, उसका संघर्ष होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, उससे लड़ाई होनी चाहिए, उसे मिटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी किताब के खिलाफ है, वो तुम्हारे नियम के खिलाफ है। सत्य के जानकार तुम हो, सत्य के मालिक तुम हो, सत्य के ठेकेदार तुम हो। किताबों में सत्य नहीं होता। सत्य तयशुदा चीज नहीं है, सत्य कोई धारणा नहीं है, सत्य कोई नियम नहीं है। तुम्हारा बनाया नियम, तुम्हारे समाज का बनाया हुआ नियम, तुम्हारे धार्मिक नेताओं का बनाया हुआ नियम, वह नियम हो सकता है। सत्य जरा भी नहीं होगा, अंशतः भी नहीं होगा। सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य की सुवास होती ही नहीं, वह दुर्गंध युक्त है। तुम्हारे मुंह कहाँ कहाँ है, देखो तो सही। उसमें सत्य की सुवास नहीं होती, उसमें नियम होता है। तुम्हारे मुंह नियमग्रस्त होते हैं, नियम के आधार पर जी रहे होते हैं। और कॉस्मिक रिदम में, ब्रह्म प्रवाह में कोई नियम नहीं होता है, रित होता है, आनंद होता है। आनंद ही उसका महानियम है, आनंद ही उसका नाम महानियम है। और आनंद नित्य नूतन है, आनंद नित्य नूतन है, वही महानियम है। इस प्रकार के मानसिक नियम सत्य को तय नहीं कर सकते। इनसे सत्य कभी भी तय नहीं हुआ, न कभी तय हो सकता है। किसी किताब से कभी सत्य तय नहीं होता। किताबें सत्य के नियम है। किताबें अनुभवों को दोहराने के आग्रह हैं। तुम अनुभवों को दोहराना चाहते हो, अनुभवों को दोहराने के आग्रह नियम है, किताबें हैं, सत्य नहीं है। सत्य किताबों में नहीं रहता। किताबों में दुर्गंध होती है, सड़न होती है, बदबू होती है। दोहराव का आग्रह होता है, दोहराव का आग्रह व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व सड़ता है, तुम देखते नहीं। व्यक्तित्व सड़न है, बदबू है। ठहराव सदा बदबू है, याद रखना। प्रवाह, मुझे तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना गुरुजी, मुक्ति के बाद मैं कहाँ रहूंगा। मतलब ठहराव कहीं ना कहीं होना चाहिए, मेरा दायरा कहीं ना कहीं होना चाहिए, मेरा राज्य कहीं ना कहीं होना चाहिए, मैंने कहीं ना कहीं होना चाहिए। मैं कह तो सकूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, कहीं तो रहूं। यह मैं हूं, मेरा गुण धर्म होना चाहिए। नित्य नूतन का कैसा गुण धर्म, नित्य नूतन का गुण धर्म होगा वह तो सातत्य प्रवाह है, प्रवाह सातत्य है, नित्य सृजित हो रहा है, पुराने का दोहराव नहीं है। जो पुराने का दोहराव नहीं है वह श्वास से भरा है, वहां खुशबू होती है। खुशबू पुराने से नहीं निकलती, पुराने से बदबू निकलती, पुराना सड़ता है, नए से खुशबू निकलती है, याद रखना। मैं पुराना है, अहंकार पुराना है, मैं सड़न है, मैं बदबू है।
मैं दोहराव है, मैं दोहराव का आग्रह है। सहज प्रवाह, सहज प्रवाह हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है। वह है, वह शाश्वत है, वह सनातन है, वह सत्य है, वह सत्यम शिवम सुंदरम। वह सुंदर है क्योंकि वह सत्य है, वह शिव है, वह सहज प्रवाह है इसलिए वह सुंदर है। वह सुंदर है क्योंकि सहज प्रवाह है, पुराना नहीं है, नित्य नूतन है। नित्य नूतन ही सुंदरता है। सुंदरता है नहीं, सुंदरता हो रही है जैसा सत्य नहीं होता, सत्य हो रहा है, शिव हो रहा है, सुंदर हो रहा है। वह ठहराव नहीं है, वह केंद्र नहीं है, वह केंद्रण की प्रक्रिया नहीं है, वह केंद्रीभूत नहीं है, वह ऊर्जाओं का उलझाव नहीं है, वह प्रवाह है, प्रवाह सातत्य। जहां भी तुम्हारा आग्रह हो, ठहराने की कोशिश हो, सजग, तुम उलझ रहे हो, तुम दोहराव की प्रक्रिया में जा रहे हो। अनुभव आते हैं, सुंदर बात है, आ रहे हैं, अपने से आ रहे हैं, आने दो। अनुभव घट रहे हैं, सुंदर बात है, घटने दो। अनुभव जा रहे हैं, जाने दो, सुंदर बात है। तुम जाने नहीं देते, तुम पकड़ते हो, तुम उन्हें दोहराना चाहते हो, तुम उनकी परिभाषा निकालते हो, तुम उनका गुणाभाग तय करते हो, तुम उनके साथ जीना चाहते हो। तुम, मैं उसे पाके रहूंगा, मैं उसे जीऊंगा, मैं उसे बार बार जीऊंगा, मैं उसे पकड़कर बांध कर अपने खीसे में डाल लूंगा, अपने जेब में रख लूंगा, जाने नहीं दूंगा कहीं। सड़ोगे। इससे मैं पैदा होता है, इससे मैं पैदा होता है, दोहराने की कोशिश से मैं पैदा होता है, फिर से पाने की कोशिश से मैं पैदा होता है। मैं यह पाना चाहता हूँ, यदि पाना चाहता हूँ तभी तो मैं पैदा हुआ ना। पाना न चाहूंगा तो मैं आएगा कहाँ से? मैं तो होगा ही नहीं, विसर्जित हो जाएगा। तुम देखो अपने मैं को, मैं सदा एक प्रक्रिया है, कुछ पाने की, कुछ दोहराने की। एक नहीं, बहुत सारी चीजें पाना चाहते हो, अनेक चीजें तुम पाना चाहते हो, अनेक चीजें तुम दोहराना चाहते हो, अनेक अनेक सुखद अनुभूतियों को तुम फिर से जीना चाहते हो। उन आनंदाभून अनुभूतियों को, उन अनुभवों को तुम बार बार जीना चाहते हो, दोहराना चाहते हो। इन सारी प्रक्रियाओं के केंद्र में मैं जन्म लेता है। इन प्रक्रियाओं के कारण कोई केंद्र बना हुआ है, वह मैं है। यदि ये प्रक्रियाएं विसर्जित हो जाएंगी तो केंद्र कहाँ बचेगा? मैं बचेगा कहाँ? अहंकार होगा कहाँ? दोहराव की कोशिश यदि खत्म हो जाए तो कोई मैं बचता नहीं है। सारी अपेक्षाएं दोहराव की कोशिशें, याद रखना, सारी अपेक्षाएं दोहराव की कोशिशें। उन अनुभवों को फिर से जीना चाहते हो, यही अपेक्षा है। और इन अपेक्षाओं से विशिष्ट सर्कल पैदा होते हैं, दुख और विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मासर, घृणा, भय, सबके जड़ों में जाकर देखना अपेक्षा होगी। अपेक्षा दोहराव की कोशिश है। तुम दोहराना चाहते हो, तुम उसे फिर पाना चाहते हो। उस पाने की कोशिश में तुम पैदा होते हो, अहंकार पैदा होता है, तुम फिक जाते हो ब्रह्म के प्रवाह से बाहर, कॉस्मिक रिदम से बाहर। देखना उस समय तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाता है, विद्रुप, फूल जैसा नहीं लगता, सड़न जैसा लगता है। बच्चा पकड़ता नहीं है किसी चीज को, देखो फूल जैसा खिला हुआ है, खिला हुआ है। दोहराव की कोशिश, फिर से पाना, फिर से पाना, वही पाना, वही 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 चाहिए, वैसा ही चाहिए, फिर से पाना। इस माया को देखना, तुमने सृजी है ये माया, तुम ही मायापति हो, तुम ही माया को सज रहे हो, तुम ही फंस रहे हो, अपने बनाए जाल हैं तुम्हारे। सजग, सहज,
जागो, देखो। आकर्षण क्यों है? डर क्यों है? सहज प्रवाह से देखो, बह जाओ। किताबें क्यों है? नियम क्यों है? आकर्षण क्यों है? गोल्स क्यों है? साधना के गोल्स, अचीवमेंट्स, महत्वाकांक्षा, यह पाना है। मैंने यह पा लिया, दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूं या मुझे घट गया, है ना? दूसरे मुझसे आगे हैं, मैं अश्रेष्ठ हूं, हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यही तो डर है। देखो तो मन के मैट्रिक्स, साधना में भी फैल जाते हैं मन के मैट्रिक्स। मन निम्न स्थितियों को ही जीता है, ऐसा नहीं, उच्च स्थितियों को भी जीता है, वहां भी जाकर के मैट्रिक्स क्रिएट करता है। मन एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है केंद्रण का। आकर्षण तुम्हारा कहाँ फंसा, जहां फंसा आकर्षण केंद्र बन गया, उसके आसपास तुमने गोल चक्कर मारने चालू कर दिए, गोल गोल घूमने लगे, कोल्हू के बैल हो गए, घन चक्कर हो गए। मैं सदा घन चक्कर है, याद रखना, मैं सदा घन चक्कर है, गोल गोल चक्कर मारता हुआ किसी आकर्षण को केंद्र में रख करके दोहराने की कोशिश, और दोहराने से वही नहीं मिलता, वही कभी दोहरता ही नहीं है। इस सृष्टि की एक खासियत है, यहां कभी कोई चीज दोहरती नहीं है, नित्य नूतन है। याद रखना, नित्य नूतन है, कभी कोई चीज दोहरती नहीं है, अनूठी है, हर घटना अनूठी है, हर व्यक्ति अनूठा है, हर क्षण अनूठा है। दोहरता कुछ नहीं है, इसलिए क्षण होता नहीं है, तो क्षण में किसी पुराने की बू बास बदबू है, इसलिए क्षण होता नहीं। क्षण एक यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता। क्षण कभी दोहरता नहीं है, कुछ भी नहीं दोहरता। तुम दोहराने की कोशिश में माया रचते हो और फंसते हो। कुछ भी नहीं दोहरता, कोई घटना कभी नहीं दोहरेगी, कोई अनुभव दोबारा नहीं आएगा, कभी नहीं घटेगा, नित्य नूतन ही होगा। इसलिए दोबारा पाने की कोशिश करते हैं अनुभवों को, वो अटके रह जाते हैं, वहां गोल गोल चक्कर मारते रहते हैं, बोले अटक रहे हैं। साधना वहीं चल रही है, चल रही है, गोल चक्कर में चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। साधना चल रही है, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से, जन्मों जन्मों से, आगे भी चलेगी। अनुभव पाना है, अनुभव पाना है, पाते रहोगे। 10 साल साधना करोगे, 20 साल करोगे, करते 30 साल करोगे, मर जाओगे, जिसको तुम मरना कहते हो, मरने के हिप्नोटिज्म को जियोगे। तुम इतने हिप्नोटिज्म जियो रहे हो, तो मरने के हिप्नोटिज्म को जियोगे। तुम मरोगे क्योंकि तुम हो तो मरोगे ना, मैं है तो मैं मरेगा। और मर करके भी बोलेगा कि नहीं नहीं, मैंने फिर से स्कूल का बस्ता चाहिए, फिर स्कूल का बस्ता लेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करने के लिए, फिर चला आ जाएगा, कोई गर्व ढूंढ के घुस जाएगा, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करेगा। यह पाना है, पाना है, पाना है, दोहराना है, दोहराना है। पिछले जन्म में चूक गया था, वही चाहिए, वही चाहिए, वैसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए। मिलेगा नहीं वैसा, वैसा कभी होता ही नहीं, दोबारा कभी वैसा घटता ही नहीं। वह चीज जो घटना घट गई दोबारा कभी नहीं मिलेगी, जो घटना घट गई दोबारा कभी नहीं घटेगी। हो रहा है, हो रहा है, प्रवाह सातत्य, हो रहा है, वही नहीं होगा, वही कभी नहीं दोहरेगा, और तुम वही पाना चाहते हो। आग्रह है कि वही पाना है, ऐसा ही पाना है, वैसा ही पाना है, तो इससे आगे पीछे नहीं चलेगा, वही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, वही चाहिए। चाहिए के चक्कर में, वही चाहिए के चक्कर में जो प्रसाद बरस रहा है उससे तुम चूक जाते हो। अस्तित्व तुम्हें नित्य नूतन नई नई भेंटें भेजता है, तुम विमुख हो, तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो, तुम देख ही नहीं पाते उसे। भेंटों की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम्हें पता नहीं कि अस्तित्व ने तुम्हें अभी और यहीं क्या भेंट दी है, उसका तुम्हें पता ही नहीं है। तुम विमुख हो, तुम उसकी तरफ दृष्टि नहीं डाल रहे हो, तुम्हारी दृष्टि सहज नहीं है, सम्यक नहीं है, तुम यथाभूत नहीं देखते हो, सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है, तुम मन को जी रहे हो, पास्ट को जी रहे हो, भविष्य को जी रहे हो, कल्पनाओं को जी रहे हो, जो नहीं है उसे जी रहे हो। जो नहीं है उसे जी रहे हो तो उसमें तो दुख संताप मिलेगा ना। जो नहीं है उसे जी रहे हो, जो नहीं है उसे खा रहे हो। तुम वह भोजन कर रहे हो जो नहीं है, तो भूख मिटेगी क्या? सपने में तुम कई बार
तुम्हें भूख लगती है, मन बहुत सारे भोजन दे देता है, तुमने बहुत सारे भोजन कर लिए। शरीर को भूख लगी थी, शरीर को थोड़ी देर भ्रांति आ गई, भ्रांति थोड़ी देर टिकेगी ना, कितनी देर टिकेगी, वापस भूख लग जाएगी। सपने में, कई बार नींद में प्यास लगती है, नींद न टूटे, मन जो है तुम्हें सपने में झरने के पास खड़ा कर देगा, तुम पानी पीने लगोगे सपने में, सपने में तुम पानी पीने लगोगे, क्या प्यास बुझ जाएगी सपने के झरने से? नहीं ना। तो मन तुम्हें अतीत में ले जाएगा, पीछे ले जाएगा, है ना, वहां तुम्हें तरह तरह की झूठी भेंटें देगा। उन भे, उन उस पानी से प्यास बुझेगी तुम्हारी, उस भोजन से भूख मिटेगी, उन चीजों से तुम्हें आनंद घटेगा? नहीं घटेगा ना। असत्य नित्य नूतन की भेंट सदा डिलीवर कर रहा है, एवरी मोमेंट। मोमेंट शब्द भी करप्ट शब्द है, अच्छा नहीं, सदा हमेशा तुम्हें नई नई भेंट दे रहा है। तुम्हारी दृष्टि नहीं है, तुम खुले ही नहीं हो, तुम तैयार ही नहीं हो, तुम सहज ही नहीं हो, नित्य नूतन के प्रति तुम खुले ही नहीं हो, खुले ही नहीं हो। तुम्हें वो भेंट दिखाई ही नहीं देती, देती ही नहीं दिखाई। सम्यक दर्शन है ही नहीं, यथाभूत जानना हो नहीं रहा, यथाभूत जानने से ही सत्य के दर्शन होते। सत्य सदा तुम्हें नित्य नूतन भेंट दे रहा है, उसकी भेंट असीम होती है। अस्तित्व छोटी मोटी भेंटें नहीं देता, अस्तित्व अपने आप को ढेल रहा होता है, अपनी भेंट में वही आ रहा होता है तुम्हारे पास, अपने आप को ढेल रहा होता है। नित्य नूतन सत्य की भेंट लेके खड़ा है, तुम स्वीकार नहीं करते, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हें तो वही चाहिए, वही वही वैसा का वैसा चाहिए। इन आग्रहों के साथ जियोगे, मरोगे, फिर अगला जन्म लोगे, क्योंकि तुम्हें सत्य की नित्य नूतन भेंट नहीं चाहिए, सत्य नहीं चाहिए, तुम्हें तो वही चाहिए, वही सड़ा हुआ बदबूदार। बीत गया, जो बीत गया वो बीत गया, खत्म हो गया। अब उसके नाम पर जो बचा है वह स्मृति होगी, सड़ी हुई बदबूदार। वही चाहिए, वही चाहिए। देखते नहीं अपने मैट्रिक्स को, भागा दौड़ी में लगे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, गोल गोल चक्कर मार रहे हो, घन चक्कर बने हुए, अतीत में भविष्य में जो होते ही नहीं। भूत और भविष्य होता है, पास्ट एंड फ्यूचर होता है, अरे प्रेजेंट भी नहीं होता, प्रेजेंट भी हिप्नोटिज्म है। हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ सत्य की भेंट बरस रही है, सत्य की शाश्वत भेंट आ रही है तुम तक, स्वीकार कर लो। स्वीकार करते ही, सत्य की भेंट स्वीकार करते ही तुम नहीं रह जाते, सत्य ही रह जाता है, सत्य ही रह जाता है, वही रह जाता है। प्रवाह सातत्य, आनंद, आनंद हो जाते हो रहे हो। सत्य की भेंट स्वीकार तो करो, तुम सत्य हो जाओगे, क्योंकि सत्य की भेंट में वो कुछ और नहीं देता, अपने आप को देता है। अस्तित्व अपने आप को ढेलता है भेंट के रूप में, उसे स्वीकार करते ही तुम भी वही हो जाते हो, वही हो जाते हो। वह मुक्ति है मैं से, हिप्नोटिज्म से, माया से। माया को तुम छोड़ना नहीं चाहते, जो कि है ही नहीं उसे तुम छोड़ना नहीं चाहते, तुम पकड़े हुए हो, तुमने पकड़ा हुआ है, जो कि है ही नहीं उसने पकड़ा हुआ है। कैसा खेल चलता है, तुम पकड़े हो उसे जो है ही नहीं और तुम भी हो नहीं। आग्रह सिर्फ ऊर्जाओं का विरूप खेल, जिससे आकार भासते हैं, जिससे तुम भासते हो, जिससे माया भासती है। विरूप खेल, कॉस्मिक रिदम के खिलाफ एक अलग ऊर्जाओं का खेल माया है।
करना बंद कर दो, करने वाले सदा बिगाड़ते आए हैं। करने वाले बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कर्ता विसर्जित हो जाएगा, विरूप खेल विसर्जित हो जाएगा। वह विरूप खेल जिससे भूत और भविष्य और वर्तमान निर्मित होते हैं भ्रांतिमय तरीके से, वो भ्रांति विसर्जित हो जाएगी। तो भूत भविष्य वर्तमान विसर्जित हो जाएगा, समय विसर्जित हो जाएगा, टाइम हिप्नोटिज्म विसर्जित हो जाएगा। स्पेस जो तुमने क्रिएट किया था काल्पनिक, वह भी विसर्जित हो जाएगा। टाइम एंड स्पेस दोनों विसर्जित हो जाएंगे, कर्ता भी विसर्जित हो जाएगा, पीछे कोई बचेगा नहीं। तो जो प्रवाह है आनंद का प्रवाह ही रह जाएगा। संघर्ष मिट जाएगा, आनंद का प्रवाह हो रहा है। यही तो मुक्ति है ना। अनुभवों को क्यों दोहराना चाहते हो, क्यों पकड़ पकड़ के रखते हो? अरे होंगे आध्यात्मिक अनुभव, उसका प्रसाद था, घट गया, तुम्हारे कारण थोड़ी ना आया था। तुम जब ढीले पड़ गए थे सिद्ध क्रिया के दौरान, सदगुरु की कृपा रही होगी। उस कृपा में जब तुम नहीं थे, तुम्हारा अहंकार नहीं था, तुम्हारी क्वालिटी नहीं थी, तुम्हारी विशेषता नहीं थी, तुम कहीं नहीं थे, तुम्हारा योगदान शून्य था, वहां पर घट गया होगा। जहां तुम्हारा योगदान शून्य था वहां घट गया होगा कुछ अनुभव। तुम्हारे कारण नहीं घटा, जहां तुम नहीं थे, तुम्हारा योगदान शून्य था, वहां घटा होगा अनुभव। तुम कहते हो मुझे अनुभव घटा, मेरे उसमें कहीं हिडन है कि मेरे कारण घटा। मेरे कारण कोई अनुभव नहीं घटता। सदगुरु की कृपा से सिद्ध क्रिया के दौरान कभी घट गया होगा, या उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में चलते फिरते कभी कुछ अनुभव घट गया होगा। वो कृपा यही होगी कि तुम उस देशना के ठोकर से बिखर गए होगे, चूर चूर हो गए होगे, तुम न रहे होगे, तो अनुभव घट गया होगा। अब तुम उसे दोहराना चाहते हो, तुम अरे तुम न थे तभी तो अनुभव तो घटा था, अब तुम उसे दोहराना चाहते हो। अब तुमने उसे पकड़ लिया, फिर खड़े हो गए, फिर मैकेनिज्म खड़ा हो गया, फिर खड़ा हो जाता है मैकेनिज्म। सजग, ये मैकेनिज्म अनुभव के दौरान तुम मिट गए थे, तुम वापस आ गए, तुम वापस खड़े हो जाते हो, तुम फिनिक्स हो। वह फिनिक्स पक्षी जो जल जाता है अपनी राख में से, फिर पर फैला के उठ खड़ा होता है, तुम वह फिनिक्स हो। सदगुरु तुम्हें उसकी देशना, उसका ताप तुम्हें जला के भस्म कर देता है, और उस राख में से तुम फिर उठ के खड़े हो जाते हो, फिर खड़े हो जाते हो। फिनिक्स फिर पर फैलाता है और राख में से खड़ा हो जाता है, तुम वही हो फिनिक्स। फिर तुम माया जाल रचने लगते हो, फिर तुम पंख फड़फड़ाने लगते हो, फिर गोल गोल उड़ान तुम्हारी चालू हो जाती है, गोल चक्कर फिर से चालू हो जाते हैं। अब तुम इस अनुभव को दोहराना चाहोगे। मिटने में बड़ा सुंदर अनुभव आया था, मैं मिट गया था, अब मैं इसे दोहराऊंगा। मैं अनुभव को क्यों दोहराना चाहते हो? कौन दोहराना चाहता है? कौन है जो अनुभवों का इतना आग्रही है, इतनी रस भरी चर्चा करता है अनुभवों की, इतना रस लेता है अनुभवों की चर्चा में? यह है कौन? कौन है यह? यह मैं तो बड़ा सजा धजा है, बड़ा सजा धजा मैं है। इस मैं को देखो तो सही, कैसे कैसे रूपाकार लेता है। साधक है या मैं? बड़ा उच्च कोटि का साधक है, हाँ वीआईपी है, ऐसा वैसा नहीं समझना। हाँ, तुम क्या समझते हो? तुम्हें क्या पता है? हम्म देखो, अपने आकर्षणों को देखो तो सही,
कितने केंद्र बना रखे हैं, कितने केंद्र बना रखे हैं, कितनी जगह उलझ पुलझ हो रही है। भ्रांत केंद्र बनाकर कितने किस्म के गोल चक्कर बना रहे हो, देखो तो सही। ऊर्जाओं को बांट बांट के तोड़ तोड़ के भटक रहे हो, अटक रहे हो, उलझ रहे हो, पुलझ रहे हो, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। इतने टुकड़े टुकड़े होकर जियोगे तो दुख को न जियोगे। कितने आग्रहों को जीते हो, कितने मोहों को जीते हो। तुम्हारा कोई मोह एक है? वो सब ठीक है गुरुजी, लेकिन थोड़ा सा बेटा, वो थोड़ी सी बेटी, वो थोड़ा सा माता जी, वो थोड़ा सा फलाना जी, वो थोड़ा सा पद, वो थोड़ी पद प्रतिष्ठा, वो नौकरी, यह वह, जैसे दुश्मन हो ये सब। जैसे साधना उनकी दुश्मन है जी। साधना करोगे तो फिर अब जो है बच्चे का ख्याल नहीं रख पाओगे ना उसके बाद, क्योंकि साधना जो है, साधना से मोह टूट जाता है। मोह टूट जाता है तो बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे? मोह के बगैर कोई बच्चे का ख्याल रख सकता है? मोह के बगैर कोई अपना जिम्मेदारियां निभा सकता है? मोह के बगैर कोई नौकरी कर सकता है ना? मोह के बगैर कोई जीवन चलेगा? जैसे दुश्मन है साधना, है ना? परमात्मा कोई षड्यंत्रकारी है, वो षड्यंत्र करेगा, है ना? वो षड्यंत्र करेगा। अरे, जिस अस्तित्व के परम नियम में, रित में, चींटी को भी भोजन मिलता है, हाथी को भी भोजन मिलता है, सबको सब कुछ मिलता है। देखो तुम अपने मनुष्य मनुष्य की सभ्यता को कितना बिगाड़ दिया, पेड़ पौधे, हरियाली सब बिगाड़ दिया। उसके बावजूद बारिश हो जाती है। बड़ा आश्चर्य। परमात्मा इतना अस्तित्व, इतना कृपालु कि तुम इतने गड़बड़ हो। तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी समाज, तुम्हारे नेता, तुम्हारे राष्ट्र, तुम्हारी प्रशासन, तुम्हारी व्यवस्था इतने इतने करप्ट है, इतना बिगाड़ दिया, उसके बावजूद बारिश हो जाती है। उसकी कृपा तो देखो। तुम लायक हो इसके कि तुम्हारे यहाँ पे बारिश हो जाए, तब भी वो बारिश कर देता है। हैं? चांद तारे तुम्हें दिखा देता है, सूरज की रोशनी आ जाती है, देखते नहीं? कितनी कृपा है उसकी। तुम लायक हो, कहीं से देखो अपने आप को, चेहरा देखो आईने में। तुम लायक हो कि तुम्हें यह सब दिया जाए, तभी उसकी कृपा तो देखो, उसकी भेंट तो देखो। नित्य नूतन कैसे वो बीज खिलाया जा रहा है, कैसे पुष्प खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, फल आ रहे हैं, सब्जियां हो रही हैं, अनाज हो रही हैं, सब हो रहा है। तुम्हारा इंतजाम चल रहा है। तुम नालायक हो, उसके बावजूद तुम्हारे लिए इंतजाम चल रहा है। उसकी कृपा तो देखो, उस अस्तित्व की कृपा तो देखो। वह नित्य नूतन सुंदर को गढ़ रहा है, सुंदर गढ़ा जा रहा है। तुम बिगाड़ने की कोशिश करते हो और वो सुधारने की कोशिश करता है। तुम जंगलों को काटते हो, देखो तुमने पेड़ ना लगाए होंगे, वो कहां से भी पीके निकलते हैं पेड़ पौधों के। तुम वहां जाके जानवर चराओगे, कुछ कुछ करोगे, उन पौधों को मार डालोगे, वो लेकिन वो बार बार कोशिश करेगा सुंदर करने की। कुछ इलाके जहां पर मनुष्यों को निकाल दिया गया, मनुष्य का प्रवेश बंद कर दिया गया, वहां प्रकृति ने अपने साज संवार कर ली। वहां खूब पेड़ पौधे निकल आए, बहुत सारे जीव जंतु निकल आए, सब कुछ सुंदर हो गया। सेल्युलर जेल थी ना, काला पानी, अंडमान निकोबार में, जहां मनुष्य की सभ्यता हट गई, वहां से निकल गई, अपने आप सुंदर हो गया, जंगल ने उगाए, बहुत खूबसूरत हो गया। कितना कृपालु है वह, बार बार वह तो अपने प्रवाह में है। सत्यम शिवम सुंदरम, वह प्रवाह, तुम कितनी कोशिश करो बाधित करने की, वह प्रवाह होता रहता है। तुम्हारी कोशिशें आज नहीं कल विदा हो जाएंगी। वह प्रवाह सातत्य तो शाश्वत है, सनातन है। उसे न कोई रोक पाया है, न कोई रोक पाएगा। तुम्हारा अहंकार कितना भी मजबूत हो, तुम्हारी सभ्यता कितनी भी विशिष्ट हो, सब बिखर जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। आज नहीं कल
कल तुम्हारे गड़े हुए हैं, कब तक कल गड़ोगे? कभी ना कभी तो मिट्टी हो ही जाओगे। दोहराने की कोशिश, मैट्रिक्स से बच्चों, साधना में भी तुम इसी मैट्रिक्स को ले आते हो, दोहराने के गोल गोल चक्कर। साधना घन चक्कर होने से बाहर निकलना है। तुम साधना के नाम पर घन चक्कर हो रहे हो, तुम साधना के नाम पे घन चक्कर हो रहे हो। अनुभव को दोहराने की कोशिश, बड़ा आकर्षण, बड़ा बड़ा आग्रह। अनुभवों के गोल्स अचीव करना है, टारगेट, नक्शे बनाओ, ग्राफ बनाओ, कितने टाइम में क्या क्या अचीव करना है। असहजता के पूरे आयोजन, साधना सहजता है, गुणाभाग नहीं है। साधना गुणाभाग नहीं है, सहजता है। सहजता में साधना हो रही है। करने वाला कौन? करने वाला तो बिगाड़ेगा। मैं साधना करता हूं। अरे साधना की प्राविधि में अपने आप को छोड़ दो, छोड़ दो। साधना घटेगी, घट जाएगी, बराबर घट जाएगी। एक ही सिद्ध क्रिया काफी है, काफी है। तुमने अपने आप को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तुम ईमानदार थे या नहीं थे? सिद्ध क्रिया में तुम ईमानदार थे या नहीं थे? ईमानदार थे तो एक सिद्ध क्रिया काफी है सिद्ध बनाने के लिए। सिद्ध क्रिया है ना ये क्रिया, तुम्हें तोड़ने फोड़ने की क्रिया है ना। तुम अपना 100% दो, तुम 100% टूट फूट जाओगे इस क्रिया में, और उसके बाद हैपनिंग छोड़ दो, अपने आप को छोड़ दो, तुम गल जाओगे, मिट जाओगे, गायब हो जाओगे। नो मोर। पीछे कोई नहीं बचा, आगे कोई नहीं बचा, आगा और पीछा ही नहीं बचा। आगे पीछे की धारणा ही खत्म हो गई, ना कोई आगा ना पीछा, ना ऊपर ना नीचे, होता ही नहीं कुछ, कुछ होता ही नहीं, कोई नहीं बचा। आगा पीछा नहीं बचा तो मध्य कैसे बचेगा? केंद्र कैसे बचेगा? मैं कैसे बचेगा? कौन बचेगा? गुणाभागी ने बचा तो गुणाभाग लगाने वाला कहाँ रहा? सब गायब। नो मोर। वही है, हो रहा है, सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। प्रति प्रश्न है कोई? जी गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने अभी शरीरों की बात की, तो जैसे गुरुजी तीसरे शरीर में अगर चेतना है तो कुछ साधकों को अनुभव होता है सूक्ष्म काया का निकलना शरीर से बाहर, और फिर एस्ट्रल ट्रैवल भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो गुरुजी, ये सबके साथ हो, ये जरूरी है, या ये अनुभव बाईपास भी हो सकते हैं कुछ साधकों में? क्या यह अनुभव सबके साथ अनिवार्य है? कोई लैंडमार्क है कि यह मिलना ही चाहिए? दिल्ली 2600 किलोमीटर दूर, दिल्ली 2600 किलोमीटर दूर, इसमें यह लैंडमार्क मिलना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। दूसरे भी रास्ते हैं। दिल्ली 2400 किलोमीटर दूर, दिल्ली 2200 किलोमीटर दूर, उसमें यह नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। आग्रह क्यों होना चाहिए? गुणाभाग क्यों होना चाहिए? हम इन लैंडमार्क्स के हिप्नोटिज्म में फंस जाते हैं कि यह अनुभव तो घटना ही चाहिए, ये नहीं घटा मतलब हम रांग पाथ पे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। अरे सहज हो तो तुम राइट पाथ पे हो ही। सब सहजता, एक ही चीज को पकड़ लो, सहजता को। सहज योग है यह। जो अनुभव घटेंगे सो ठीक है, नहीं घटेंगे सो ठीक है, आएंगे तो ठीक है, ना आएंगे तो ठीक है। अनुभव आने ही चाहिए, यह आग्रह नहीं होना चाहिए। आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। अनुभव घट रहा है तो ठीक, न घट रहा है तो ठीक। ऐसा घट रहा है तो ठीक, वैसा घट रहा है तो ठीक। ये वैसा ही क्यों नहीं घट रहा है? मन बीच में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, बिगड़ जाएगी बात। करने से बिगाड़ दोगे। गुणाभाग करना ही नहीं। गुणाभाग असहजता है, इस बात को समझ लो ना। गुणाभाग असहजता है। यह अनुभव होना जरूरी है, ऐसा ही होना जरूरी है, इस समय में होना जरूरी है, इस क्रिया में ऐसा होना जरूरी है। इन गुणाभाग से, आग्रह से मुक्त हो जाओ। आग्रहों
को पोषण न दो। हो रहा है, होने दो, घटने दो, जैसा हो रहा है। परम स्वीकार, परम स्वीकार, सहजता। जो भी होगा उसका प्रसाद है, उसका प्रसाद है। जो भी होगा उसका प्रसाद है, घटने दो इसे। तो क्या गुरुजी अनिश्चितता को परिपूर्ण रूप से स्वीकार करना हाँ, ये आनंद है? हाँ, अनिश्चितता को परिपूर्ण रूप से स्वीकार करना, अनिश्चितता को परिपूर्ण रूप से स्वीकार करना। अज्ञेय के प्रति स्वीकार्यता। मैं इस रास्ते पे तभी जाऊंगा जब मुझे इसका नक्शा दिखाओगे। मुझे ज्ञेय होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि कितने दूर का रास्ता है, कौन क्या क्या पड़ेगा बीच में। जैसे तुम कार लेकर जा रहे हो, तुम्हें जीपीएस सिस्टम चाहिए, वह चाहिए, हर चीज बराबर पता होना चाहिए। यह इन रोड मैप की यात्रा तो है नहीं, इस धरती की यात्रा तो है नहीं कि सब कुछ सुनिश्चित पता होना चाहिए। कार से निकले हो, तुम्हें सुनिश्चित पता नहीं, तुम जरूर भटक जाओगे। यहां पर एक चीज पता होनी चाहिए, सहजता। बाकी सदगुरु की शरण में हो ना, वहां श्रद्धा है कि नहीं है, वहां है। तुम जैसी गड़बड़ करोगे, ठक डंडा पड़ेगा ना, डंडा पड़ेगा ना। उसके लिए बस तैयार है ना, डंडे से घबराना नहीं। ये डंडा महत्तम प्रेम है, इससे बड़ा कोई प्रेम है नहीं, याद रखना। महत्तम प्रेम एक ही है, सदगुरु का डंडा एक ही है पूरे अस्तित्व में। महत्तम प्रेम, सदगुरु का डंडा जब बजे तो धन्यता से भर जाना, धन्यता से भर जाना। सहजता और श्रद्धा। श्रद्धा होगी तो गुणाभाग नहीं होंगे ना। सदगुरु के प्रति श्रद्धावनत हो तो गुणाभाग होंगे कहां पर। जहां जहां तुम भटकोगे, ठक डंडा बजेगा। सदगुरु कृपालु हैं तो डंडे बरसते रहेंगे। और यही महत्तम प्रेम है, याद रखना। यह महत्तम प्रेम है, झूठ जवास नहीं, उलझाना नहीं है, टाल मटोल नहीं। अभी और यहीं जो ट्रीटमेंट होना चाहिए होगा, डंडा बजेगा, बेरहमी से बजेगा। जितनी बेरहमी उतना बड़ा प्रेम होगा, उतना महत्तम, उतना गहरा प्रेम होगा। सहजता, सहज स्वीकार, श्रद्धावनत होना। बहुत गड़बड़ियां आएंगी राह में, मन बार बार दिक्कत पैदा करेगा, संशय पैदा करेगा। मन का काम मन करेगा ना, मन कुछ और कैसे करेगा। उसके होने का ढंग वो संशय पैदा करेगा, बार बार संशय पैदा करेगा। करने दो ना। बार बार विचलन पैदा होंगे, ट्रांजिट फेस आएगा, बार बार होगा, होना ही चाहिए। प्रमाण है, डंडे बज रहे हैं, लेकिन उसमें प्रतिरोध भी है। प्रतिरोध करते हो, भीतर प्रतिरोध है, इसलिए संशय पैदा होता है। सदगुरु को सब पता होता है कब तुम्हें इग्नोर करना है। ये तुम्हारा इलाज है। अभी तुम्हारा इलाज है कि तुम्हें इग्नोर किया जाए। कब तुम्हें छोटी मोटी बात पे डांट देना है, बिल्कुल सड़ी सी बात पे डांट देना है। क्यों डांटना है? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कुछ है, कहीं चोट पहुंचने वाली है, कुछ तोड़ना है। बहाना कोई भी लेगा। बिल्कुल व्यर्थ की बकवास बात पे तुम्हें जोरदार डांट पड़ जाएगी, उल्टी सीधी गालियां पड़ जाएंगी। तोड़ना है, ठक डंडा बजेगा।
डंडे के लिए जरूरी है कि तुम बड़ी गलती करोगे तभी डंडा बजेगा। तुम्हारी छोटी गलती पे बड़ा डंडा बज सकता है। बड़ी कृपा, इससे बड़ी और क्या कृपा होगी कि गलती छोटी सी, डंडा बड़ा बजा, जोर का डंडा बजा। इससे बड़ी और कृपा क्या होगी? इससे बड़ी और कौन सी कृपा होगी? गलती जैसी गलती थी भी नहीं। अरे उसे तो बहाना चाहिए सदगुरु को, गलती है या नहीं, तुम्हें गलती जबरदस्ती पकड़ के निकाल के ठक से डंडा बजाना है। श्रद्धावनत हो या नहीं हो, श्रद्धावनत हो, समर्पित हो, समर्पण है, तो सहजता बनी रहेगी और डंडे बजते रहेंगे, टूट फूट होती रहेगी। एक डंडा बजा, कई जन्म कटेंगे। जितने डंडे बजेंगे उतने जन्म कट जाएंगे, उतने कर्म कट जाएंगे। स्वीकार्यता होनी चाहिए। मन बार बार संशय पैदा करेगा। डटे रहना, टिके रहना, यही मूल मंत्र है। डटे रहना, टिके रहना। कई लोग प्रश्न नहीं करते, गुरुजी तो डंडा मारेंगे दबा के, सिर फोड़ देंगे। चुप रहो भाई, कोई और पूछेगा, अपन चुपचाप सुन लेंगे। एक कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई ना कोई तो प्रश्न कर ही लेगा, है ना? हमें क्यों डंडा खाना है? ऐसे डर डर के बैठोगे तो बात बनेगी कैसे? साहस होना चाहिए, साहस होना चाहिए। भीतर जो है, जैसा है ना। जैसा विकार है ना। जैसा संशय है ना। प्रकट करो ना, प्रकट करो ना। कुछ घटेगी बात, कुछ होगा, एक्सप्रेस तो करो। बांध बांध के क्यों रखते हो? अंदर फंसा फंसा के क्यों रखते हो? बचा बचा के क्यों रखते हो विकारों को? प्रकट करो ना। कुछ लोग कहते गुरुजी अकेले में, अकेले में, अकेले में। क्यों अकेले में? सबके सामने क्यों नहीं? देखो ना अपने सेपरेशन को, कितना स्ट्रांग है, कैसे बचाता है। मेरी छवि, मेरा यह, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। बटोरो ना साहस, बजने दो ना डंडा। यही तो कृपा है। जितना तगड़ा डंडा बजेगा उतने जन्म कट जाएंगे, उतने कर्म कट जाएंगे। सहजता, समर्पण, धैर्य सदमार्ग है। आज की सभा का यहाँ विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।